वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दिवाकर विक्रम सिंह। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। शेष पार्ट जो टॉम सायर का बचा हुआ था, मैं उसे लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए आइए उसके हिंदी अनुवाद को ध्यानपूर्वक समझते हैं कि उस कहानी में आगे क्या हुआ था। यानी कि अभी आपने इसके पहले देखा था कि टॉम सायर जो है चोरी किया था। तो चोरी करने के एवज में उसकी मौसी ने उसे वर्क दिया था। वर्क वो कर रहा था कि उसके मित्र उसके सामने आ गए, उसके पास आए और उससे उन्होंने कहने लगा, वो कहा कि जो है, जो बेन रोजर्स था वो कहने लगा क्या तुम काम कर रहे हो? तो वो कहता है कि नहीं, ये काम नहीं है। तो उसके आगे देखते हैं क्या होता है। फिर है फॉर अ टाइम, यानी कुछ समय के लिए बेन स्टूड देयर। ये दूसरी लाइन है कि बेन स्टूड देयर, बेन वहाँ पर खड़ा रहा, वॉचिंग टॉम, टॉम को देखते हुए। यानी कुछ समय तक तो बेन टॉम को देखते हुए खड़ा रहा। टॉम पैड नो अटेंशन टू हिम। पैड का मतलब ध्यान, यहाँ पे जो है भुगतान करना वैसे नहीं होता है पैड टू, लेकिन यहाँ पे अटेंशन नहीं दिया। टॉम पैड नो अटेंशन, टॉम ने अटेंशन यानी ध्यान नहीं दिया टू हिम, उस पर। ऑल हिज अटेंशन, उसका पूरा अटेंशन, उसका पूरा ध्यान वॉज गिवन टू हिज वर्क, उसने अपने काम पर दिया हुआ था। एट लास्ट, अंत में, बेन सैड, बेन ने कहा, लेट मी वाइट वॉश अ लिटिल, थोड़ा सा मुझे सफ़ेदी करने दो। ओह नो बेन, अरे नहीं बेन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, टू मेक, बनाने, मैं बनाने जा रहा हूँ, दिस फेंस, इस चहारदीवारी को, लुक फाइन, यानी कि दिखने में सुंदर, यानी कि मैं इस चहारदीवारी को बहुत ही सुंदर बनाने जा रहा हूँ। आई हैव प्रॉमिस्ड, यानी आइब है, आइब या हैब होता है, इसमें छिपा हुआ है। आई प्रॉमिस्ड आंट पॉली, मैंने मौसी पॉली से प्रॉमिस किया था, वादा किया था। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, बिसाइड्स माने अतिरिक्त, के अतिरिक्त। इट्स इंटरेस्ट, इसके अतिरिक्त यह रुचिकर भी है। लेट मी डू जस्ट अ लिटिल, मुझे थोड़ा सा करने दो। बेग्ड बेन, बेन ने याचना किया कि थोड़ा सा मुझे करने दो। नो आई एम सॉरी बेन, नहीं बेन, माफ़ करो मुझे। बट आई कांट, मैं नहीं कर सकता। ऑन्ट सैड, मौसी बोले ने कहा, दैट आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, कि मुझे इसे करना चाहिए। माई सेल्फ का मतलब मुझे स्वयं, मौसी पोले ने कहा कि मुझे स्वयं इसे करना चाहिए। इफ़ यू डू इट, ये तुम इसे करते हो, यू विल मेक अ मिस्टेक, तो तुम गलती कर दोगे। यू विल स्पॉयल एवरीथिंग, तुम सब कुछ स्पॉयल कर दोगे, बर्बाद कर दोगे। इट्स लुकिंग सो नाइस न्यू नाउ, अभी ये बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा है। आई शैल नॉट मेक मिस्टेक, फिर होता क्या है कि मैं मिस्टेक नहीं करूँगा। आई विल बी केयरफुल, मैं सावधान रहूँगा। यू कैन हैव माई एप्पल इफ़ यू लेट मी, यू कैन हैव माई एप्पल, तुम मेरा सेब ले सकते हो। इफ़ यू लेट मी, ये तुम मुझे ऐसा करने देते हो तो तुम मेरा सेब ले सकते हो। स्लोली एंड अनविलिंगली, धीरे से और अनिच्छापूर्वक, टॉम हैंडेड द ब्रश, टॉम ने ब्रश को दिया टू बेन, बेन को। टॉम ने धीरे से बेन को ब्रश दे दिया। बेन वर्कड हार्ड, बेन काम करने लगा, कठिन परिश्रम करने लगा। ही सून ग्रू हॉट, जल्दी ही वह काफ़ी गर्म हो गया, यानी कि गर्मी का मौसम था ना। बट ही वेंट ऑन वर्किंग, लेकिन वो काम करता रहा। टॉम सैट देयर, टॉम वहाँ बैठ गया, वॉचिंग एंड ईटिंग बेंस एप्पल, यानी बेंस के एप्पल को खाते हुए और देखते हुए। टॉम वहाँ पर बेन के एप्पल को, सेब को खाते हुए और काम को देखते हुए वहाँ बैठ गया। व्हेन बेन हैड डन इनफ, जब बेन ने पर्याप्त मात्रा में वर्क कर लिया, अदर बॉयज़ केम अलोंग, तो अन्य लड़के भी वहाँ आए। एट फर्स्ट, पहले, दे लाफ्ड, पहले तो वे हंसे एट टॉम, पहले तो वे टॉम पर हंसे। एज बेन हैड डन, जैसा कि बेन ने हंसा था। बट सून दे वर वाइट वॉशिंग, लेकिन जल्दी ही वो भी वाइट वॉशिंग करने लगे, सफ़ेदी वो भी करने लगे द फेंस, चारदीवारी की। ऑफ कोर्स, बेशक, दे हैड टू पे, बेशक उन्हें कुछ न कुछ पे करना पड़ा, कुछ न कुछ देना पड़ा टॉम को। बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम, यानी इससे पहले कि वह उससे कुछ हेल्प करने का मौका दे, कुछ न कुछ उससे देना पड़ा, यानी वो काम करने के लिए दे रहा था और बदले में ले भी रहा था, ये उसकी होशियारी थी। दे गेव हिम देयर बेस्ट थिंग्स, वे उसे अपनी अच्छी चीज़ें दिए। क्या था उसमें? 12 मार्बल्स, 12 कंचे, 18 सोल्जर, यानी
टिन का, कांसा का टिन जो होता है टिन, उसी का एक सैनिक था खिलौने टाइप में। ए की चाबी दिया, ए डॉग्स कॉलर कुत्ते का पट्टा दिया, द हैंडल ऑफ नाइफ चाकू का मुठिया, हैंडल माने मुठिया, चाकू का मुठिया दिया, एंड 4 पीसेज ऑफ ऑरेंज और संतरे के 4 टुकड़े दिए। यानी वो काम भी अपना करवाया और बदले में ये सारी चीज़ें वो प्राप्त किया अपने मित्रों से। टॉम हैड एन ईजी टाइम, टॉम का टाइम बड़ी ही ईजी, बड़ी ही आसानी के साथ गुजर गया। ही डिड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया। बट सून, लेकिन जल्दी ही, द फेंस हैड 3 कोट्स, 4 दीवारी पर 3 कोट ऑफ वाइट वॉश, यानी कि सफ़ेदी की 3 परतें लग गई, 3 कोट वो जो है पेंटिंग करवा लिया। तो ये तो उसकी होशियारी थी। अब न्यू मेडिसिन फॉर टॉम, अब टॉम जो है एक नया मेडिसिन जो है टॉम के लिए बनाया गया था, देखते हैं उसमें क्या है। टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, टॉम अच्छा नहीं महसूस कर रहा था, यानी कि टॉम की तबीयत खराब थी। ही कुड नॉट स्लीप एज वेल, वह कुड नॉट स्लीप नहीं सो सका, एज वेल एज ही यूज टू, यानी जैसा वो सोया करता था। यूज टू का प्रयोग का मतलब कोई काम जब हुआ करता है तो उसके लिए यूज टू का इस्तेमाल होता है, यानी एज वेल एज जैसा कि, यानी कि टॉम जैसा पहले सोता था वैसा सो नहीं पाया। ही कुड नॉट ईट, वह नहीं खा सका, एज मच एज ही यूज टू, जितना कि वह पहले खाया करता था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू रन अवे, ही डिड नॉट वॉन्ट, वो नहीं चाहता था, टू रन अवे दौड़ना, फ्रॉम स्कूल, यानी स्कूल से दौड़कर, बच्चे जब छुट्टी होती है ना तो दौड़ के चलते हैं, तो वह स्कूल से दौड़कर चलना भी नहीं चाहता था। समटाइम्स, कभी कभी, ही डिड नॉट वॉन्ट टू प्ले, कभी कभी तो वह खेलना भी नहीं चाहता था। ही वॉज ट्रबल्ड, वह ट्रबल्ड एंड सैड, वह दुखी और, ट्रबल्ड का मतलब परेशान, वह दुखी और परेशान था। द बॉय इज इल, लड़का बीमार है। आंट पॉली थॉट, मौसी पॉली ने सोचा, आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन, मुझे अवश्य ही उसे कुछ दवा देना चाहिए। तो आंट पॉली वॉज फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन, फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन, यानी मौसी पॉली शौकीन थी ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन, सभी प्रकार की दवाओं के बारे में, यानी सभी प्रकार की दवाओं की वो शौकीन थी। सी हैड ए लॉट ऑफ बुक्स, उनके पास ए लॉट ऑफ मानी बहुत ज़्यादा मात्रा में किताबें थीं ऑन दिस सब्जेक्ट, इस विषय पर उनके पास तो बहुत सारी किताबें थीं। हर न्यूएस्ट आइडिया, उनका जो सबसे नवीनतम आइडिया था, वाज दिस, वो ये था, व्हेन ए बॉय वाज विल, कि जब कोई लड़का इल बीमार हो जाए, ही मस्ट बाथ इन कोल्ड वाटर, तो उसे अवश्य ही कोल्ड वाटर से यानी ठंडे पानी से नहाना चाहिए, एवरीडे, हर रोज़, उसे हर रोज़ ठंडे पानी से नहाना चाहिए। एंड सो, और इसलिए, एवरी मॉर्निंग सी मेड टॉम स्टैंड, प्रत्येक सुबह वह टॉम को स्टैंड करती थी, खड़ा करती थी, आउटसाइड, बाहर की ओर, इन द यार्ड, यार्ड का मतलब यहाँ पे आंगन है, यानी कि प्रत्येक दिन सुबह के समय वह आंगन में जो है टॉम को खड़ा करती थी। देन, उसके पश्चात, सी थ्रू आइस कोल्ड वाटर, थ्रू का मतलब फेंकती थी, आइस कोल्ड वाटर, ठंडे जो है पानी को, बर्फीले ठंडे पानी को, ओवर हिम, उसके ऊपर, यानी कि हर वह उसके खड़ा करने के बाद वह उसे उसके ऊपर ठंडा बर्फीला पानी फेंकती थी। आफ्टर दैट, इसके पश्चात, सी रैप्ड, रैप्ड का मतलब ढकती थी, हिम उसे, इन अ वेट सीट, एक नम तौलिए से, उसके बाद वो नम तौलिए से उसे ढकती थी, एंड मेड हिम लाई इन बेड, और बिस्तर पर सुला देती थी। टॉम डिड नॉट गेट बेटर, टॉम इससे ठीक नहीं हुआ। ही गॉट वर्स, उसकी तबीयत और ख़राब होती गई। आंट पॉली ट्राइड अ न्यू आइडिया, मौसी पॉली ने एक नया आइडिया ट्राई किया। सी थ्रू हॉट वाटर, वह अब क्या करने लगी, गर्म पानी फेंकने लगी, ओवर हिम, उसके ऊपर, इंस्टीड ऑफ कोल्ड, यानी ठंडे पानी के बजाय वह गर्म पानी को फेंकने लगी। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर, ये भी टॉम को मदद नहीं पहुंचाया। एट दिस टाइम, इस समय, आंट पॉली हियर्ड अबाउट ए न्यू मेडिसिन, मौसी पॉली ने एक नई दवा के विषय में सुन रखी थी। इट वाज कॉल्ड पेन किलर, जो पेन किलर कहलाता था, यानी दर्द निवारक कहलाता था। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, इसका टेस्ट जो था, उसका स्वाद जो था, वो बड़ा कड़वा था। ऑल द सेम, आंट पॉली मेड टॉम ड्रिंक इट, और जो है मौसी उसे पीने के लिए तैयार की। 3 स्पूनफुल, कितना, 3 चम्मच, आफ्टर ईच मील, प्रत्येक मील यानी भोजन,
प्रत्येक भोजन के बाद 3 चम्मच उसे पीने के लिए तैयार की। टॉम हेटेड इट, और टॉम उससे नफरत करता था दवा से। व्हेन हिज आंट वाज नॉट लुकिंग, जब उसकी आंट यानी मौसी नहीं देख रही होती थी, ही क्विकली, तो वह शीघ्रता से पुअर्ड, उड़ेल देता था, द मेडिसिन, दवा को, इनटू ए होल, होल का मतलब छेद, इन द फ्लोर, छत में, यानी जमीन पर नीचे जो छेद हुआ करता था वह उसके अंदर उसे उड़ेल देता था। टॉम वॉज बिजी डूइंग दिस, टॉम ये करने में बिजी था। वन डे, एक दिन, व्हेन द कैट केम इन, व्हेन यानी जब, द कैट केम इन, जब बिल्ली अंदर आई, टॉम पुअर्ड, टॉम ने उड़ेल दिया, सम ऑफ द मेडिसिन, कुछ दवा को, इनटू इट्स माउथ, उसके मुख में। जैसे बिल्ली आई उसके मुख में उसने दवा को उड़ेल दिया। एट वंस, तुरंत ही, इट जंप्ड हाई इनटू द एयर, इट जंप्ड यानी वह कूदने लगी, इनटू द एयर, हवा में, यानी वह हवा में उछलने लगी। इट स्टार्टेड डांसिंग, वह डांस करना शुरू कर दी, ऑन इट्स बैक लेग्स, अपने पिछले पाँव पर खड़े होकर, पिछले पाँव पर खड़े होकर वो डांस करना शुरू कर दी। इट रश्ड अबाउट द रूम, रश्ड अबाउट यानी कि तेजी से भाग गई, द रूम यानी वो कमरे में तेजी के साथ दौड़ने लगी। ब्रेकिंग, तोड़ते हुए, एवरीथिंग, सब कुछ, इन इट्स पथ, पथ माने रास्ता या पैथ भी बोलते हैं, तो रास्ते में जो कुछ भी पड़ता था उसे तोड़ते हुए वो कमरे में उछलने लगी, डांस करने लगी अपने पिछले पाँव पर। इट रैन अबाउट एज इफ इट वॉज मैड, इट रैन, वह दौड़ रही थी, अबाउट एज, जैसा, इफ इट वॉज मैड, वो ऐसे दौड़ रही थी जैसे कि वो पागल हो गई हो। टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड, और टॉम हंसता रहा, यानी कि बिल्ली को उसका टेस्ट बड़ा ही खराब लगा और वो उछलने लगी, कभी 2 पाँव पे, कभी ऐसे वो चलने लगी। तो ये है कि इट वॉज ए लॉन्ग टाइम, ये बड़ा लंबा समय हो गया था, सिंस ही हैड लाफ्ड, जब वो हंसा हुआ था, सो हर्टली, इतने खुले दिल से, यानी काफ़ी लंबा टाइम हो गया था इतने खुले दिल से उसे हंसे हुए। आंट पॉली हियर्ड, मौसी पॉली ने सुना, द नॉइज, आवाज़ को, एंड केम रसिंग इन, और वो दौड़ते हुए अंदर आई। मौसी पॉली ने इस आवाज़ को सुना और वो दौड़ते हुए अंदर आई। व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है। टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, टॉम हंसने के कारण बोल नहीं सका। टॉम कुड नॉट स्पीक, टॉम नहीं बोल सका, फॉर लाफिंग, हंसने के कारण वो बोल नहीं सका। एट लास्ट ही पॉइंटेड, अंत में उसने इशारा किया, एंड सेड, और कहा, लुक, लुक एट द कैट, देखो, देखो बिल्ली को देखो। व्हाट्स द मैटर विथ इट, क्या हो गया उसके साथ। यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन, तुमने वो दवा उसको दे दिया। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, सेड टॉम, टॉम ने कहा, मैं नहीं जानता, बच्चे यही तो उत्तर देते हैं, मैं नहीं जानता। फिर कहता है स्टिल लाफिंग, और उसके बाद भी वो हंसता रहा। आंट पॉली सा, आंट पॉली ने देखा, द बॉटल ऑफ पेन किलर, उस पेन किलर के बॉटल को देखा। द स्पून एंड ए सॉसर, चम्मच और सासर माने तस्तरी, चम्मच और तस्तरी को, यानी कि आंट पॉली ने पेन किलर के बॉटल को, चम्मच को और तस्तरी को देखा। सी गेस्ड द ट्रुथ, गेस्ड का मतलब अनुमान लगा लिया, द ट्रुथ, सच्चाई का, उन्होंने सच्चाई का अनुमान लगा लिया। टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंट टू बी एंग्री, टॉम एक्सपेक्टेड, टॉम आशा करता था कि हिज आंट टू बी एंग्री, कि उसकी आंट नहीं, उसकी मौसी क्रोधित होंगी। टू हिज सरप्राइज सी वाज ओनली थाटफुल, टू हिज सरप्राइज सी वाज ओनली थाटफुल, लेकिन वो सरप्राइज हुआ जब वह केवल यह सोची, इट्स नॉट ए मेडिसिन फॉर कैट्स, वह विचार मग्न हुई और उस विचार से वो सरप्राइज हुई, यानी उसकी मौसी विचार करते हुए आश्चर्यचकित हुई। इट्स नॉट ए मेडिसिन फॉर कैट्स, ये दवा बिल्ली के लिए नहीं है, सी सैड, वह कही। परहैप्स इट्स नॉट ए गुड मेडिसिन फॉर बॉयज, संभवतः, परहैप्स मतलब शायद, तो शायद या संभवतः यह दवा उस बच्चे के लिए भी सही नहीं है। यू नीडेंट टेक एनी मोर ऑफ इट, यू नीड नॉट टेक, तुम्हें ज़रूरत नहीं है टेक, लेने की, एनी मोर ऑफ इट, अब तुम्हें और अधिक इसे लेने की आवश्यकता नहीं है, टॉम, टॉम से कही। दिस वॉज गुड न्यूज़ फॉर टॉम, ये टॉम के लिए
अच्छी खबर थी। ही बिगैन टू फील बेटर, वह धीरे धीरे बेहतर होता गया, ठीक होता गया। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको काफ़ी अच्छी भी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। अगर समझ में नहीं आया है तो आप फिर से देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार समझेंगे, पूरी कहानी को कायदे से समझ गए होंगे। लेकिन एक पूरी कहानी को आप स्वयं बता पाएंगे जब इसे कई बार देखेंगे। तो जो वर्ड आपको कठिन लग रहा है उस वर्ड को आप नोट कर लीजिए, उसके मीनिंग को नोट कर लीजिए, बाकी सब अपने आप होता जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान से पढ़िए और आपका ये दिन शुभ हो। धन्यवाद।